अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो और आपकी सोसाइटी सोलर लगवाने का सोच रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि फाइनेंसिंग कैसे करें, कौन सा मॉडल चूज करें, तो ये वीडियो है आपके लिए। यहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट गाइड 3 अलग अलग सोलर फाइनेंसिंग मॉडल्स के बारे में। पहला केपेक्स मॉडल, दूसरा जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान और तीसरा ओपेक्स मॉडल। चलिए शुरू करते हैं केपेक्स मॉडल से। इसमें सोसाइटी अपना सोलर सिस्टम खुद फंड करती है, यानी सोसाइटी के पास जो अवेलेबल फंड्स होते हैं जैसे कि एफडी या सेविंग्स, उनका यूज करके सोलर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सोसाइटी में सोलर लगाने का टोटल कॉस्ट 50 लाख है। अगर सोसाइटी के पास 50 लाख अवेलेबल है तो आप पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। इसके बाद आपको 18 लाख की सब्सिडी मिलती है, जिससे आपका नेट कॉस्ट सिर्फ 32 लाख रह जाता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हाईएस्ट आरओआई मिलता है और आप अपना इन्वेस्टमेंट काफी जल्दी ब्रेक इवन कर लेते हो। अगला मॉडल है जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान। इस मॉडल में आपको आपके सोलर प्रोजेक्ट के अप टू 100% तक का लोन मिलता है, यानी लगभग पूरा सिस्टम थोड़े से अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट 15% से 17% के बीच होता है, जो डिसाइड होता है 2 चीजों पर। पहला, आपकी सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और दूसरा, अगर आपकी सोसाइटी विंटेज है या नहीं। विंटेज का मतलब अगर आपकी सोसाइटी को 2 साल के ऊपर हो गए हैं। अब सवाल उठता है, सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसे डिसाइड होती है? तो कुछ की पैरामीटर्स होते हैं। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है। दूसरा, कॉर्पस फंड, अगर आपके पास सोलर लोन का 10% कॉर्पस में ऑलरेडी अवेलेबल है। तीसरा, एफडी इन्वेस्टमेंट, अगर सोसाइटी के पास 20 से 25% लोन वैल्यू के बराबर फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। चौथा, कैश इन बैंक, अगर 5 से 10% लोन अमाउंट तक कैश बैंक में मौजूद है। पांचवा, लो मेंटेनेंस ड्यूज, अगर आप 90% या उससे ज्यादा मेंटेनेंस सक्सेसफुली रिकवर कर रहे हो। और छठा, सेविंग्स इज इक्वल टू ईएमआई, अगर सोलर की सेविंग्स इलेक्ट्रिसिटी बिल जितनी या उससे ज्यादा है, जो ईएमआई को रिकवर कर सके, ताकि आपके सोसाइटी पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जितने ज्यादा पैरामीटर्स आपकी सोसाइटी फुलफिल करती है, उतनी बेहतर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ मानी जाती है, और ये डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है। बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है लोन पर कम इंटरेस्ट। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं बट आपकी सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, तो सोलर स्क्वायर आपको लोन दिलाने में पूरी मदद करेंगे। इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन आपको लोन जरूर मिल सकता है। लोन का टेन्योर होता है 1 से 5 साल के बीच, और सब्सिडी का अमाउंट पेमेंट करने के लिए वेंडर यूजुअली एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। लोन पे स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फी 0.5% से 1.5% तक होती है। अब अगला सवाल, कोलैटरल लगेगा या नहीं? तो अगर आपकी सोसाइटी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और विंटेज है, यानी 2 साल के ऊपर की है, तो हो सकता है लोन बिना सिक्योरिटी के मिल जाए। लेकिन कुछ केसेस में आपको 20 से 25% लोन वैल्यू का एफडी लेन या सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। अब अगला सवाल आता है, सोलर तो लगवा देंगे, लेकिन क्या सेविंग्स मिलेगी? चलिए इसको एक 100 किलोवाट का प्लांट का रियल एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप मुंबई में सोलर लगवाते हो और आपकी सोसाइटी अगर एमएससी डीसीएल से बिजली ले रही है, तो 100 किलोवाट सोलर लगवाने का टोटल कॉस्ट बनता है लगभग 66 लाख। अगर 30% डाउन पेमेंट किया तो बाकी के 70% अमाउंट के लोन का बनता है लगभग 46,20,000। लोन का इंटरेस्ट रेट है 16%, टेन्योर है 2 साल। फर्स्ट ईयर में आपने डाउन पेमेंट किया है 19,80,000 के करीब, और एनुअल ईएमआई बनती है लगभग 27,14,000। तो टोटल कॉस्ट होता है लगभग 46,94,000। लेकिन सोलर से बिल सेविंग्स आपको मिलती है 29,82,000 की, और क्योंकि पहले साल में आपको हर किलोवाट पे 18,000 की सब्सिडी के हिसाब से 100 किलोवाट पे 18 लाख की सब्सिडी मिलती है, तो आपकी नेट सेविंग्स होती है 18 लाख प्लस 29,82,000, यानी 47,82,000 की नेट सेविंग्स। अब अगर नेट कॉस्ट निकालें तो पहले साल में ही आपको 87,000 का नेट बेनिफिट है।
2 साल में पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाता है। उसके बाद अगले 22 साल तक फ्री की बिजली। ये था जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान फाइनेंसिंग मॉडल। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सोसाइटी के फंड्स एक जगह अटके नहीं, लिक्विडिटी बनी रहती है। साथ ही आपको लोन का इंटरेस्ट भी काफी रीजनेबल मिलता है, लगभग 9 से 10% के बीच। और ओवरऑल पेमेंट टर्म्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आपकी सोलर से सेविंग्स ईएमआई से ज्यादा या ईएमआई के बराबर की होती है, जिसे आप पहले महीने से ही सोलर लगा के सेविंग्स का अनुभव कर सकते हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आरओआई अच्छा होता है पर केपेक्स मॉडल जितना नहीं, और ब्रेक इवन पीरियड भी केपेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होता है। अगला और फाइनल मॉडल है ओपेक्स मॉडल। इसमें सोसाइटी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि एक इन्वेस्टर सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्चा उठाता है। सोसाइटी बस उस इन्वेस्टर से बिजली खरीदती है, वो भी डिस्कॉम से सस्ते रेट पर। समझ नहीं आया? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप डिस्कॉम से 21 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो। ओपेक्स मॉडल में इन्वेस्टर आपको वही बिजली 8 to 10 रुपीज पर यूनिट में देगा और आप उन्हें 8 से 10 रुपीज पर यूनिट के रेट पे बिल चुकाएंगे। ये अरेंजमेंट आपके पीपीए लोन टेन्योर तक चलता है। पीपीए यानी पावर परचेज अग्रीमेंट, जो कि सोसाइटी और इन्वेस्टर के बीच साइन किया जाता है। पीपीए लोन टेन्योर खत्म होते ही सोलर प्लांट की ओनरशिप सोसाइटी को ट्रांसफर हो जाती है बिना कोई एडिशनल कॉस्ट पे। अब इस मॉडल के टर्म्स समझ लीजिए। अगर टेन्योर 5 to 10 इयर्स का है तो आपको लोन वैल्यू का 10% एफडी लेन या अपफ्रंट रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में इन्वेस्टर के पास रखना होता है। अगर टेन्योर 15 साल का है तो आपको लोन वैल्यू का 10% अपफ्रंट रिफंडेबल डिपॉजिट देना होता है। पीपीए लोन खत्म होने पर ही ये डिपॉजिट आपको वापस मिलता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट नोट, अगर आप सोलर स्क्वायर के साथ ओपेक्स मॉडल चूज करना चाहते हो तो ये फिलहाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही अवेलेबल है। तो अगर हम ओपेक्स मॉडल के फायदों को समझें, सबसे पहला फायदा, इसमें आपको शुरू में बहुत कम पैसा लगाना पड़ता है, यानी सोसाइटी के फंड्स सेफ रहते हैं और आपको अपने खुद के कैपिटल को टच नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा, पीपीए रेट 10% से 60% तक ग्रिड के टैरिफ से कम होती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी सोसाइटी किस डिस्कॉम से बिजली ले रही है, और इसलिए आप पहले दिन से सेविंग्स शुरू कर देते हो। तीसरा फायदा, आपको O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संभालने का बर्डन नहीं रहता, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टर हैंडल करता है पूरे पीपीए पीरियड के लिए। तो ओपेक्स मॉडल ऐसी सोसाइटीज के लिए बेस्ट होता है जिनके पास स्पेयर कैपिटल नहीं है और वो बिना कोई झंझट के सोलर लगाना चाहते हैं और सेविंग्स पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। सबसे पहला, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट 10 से 15 सालों का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट है, जल्दी तोड़ने पे पेनल्टी लग सकती है। और दूसरा, पीपीए टेन्योर कंप्लीट होने तक सोलर का ओनरशिप इन्वेस्टर के पास ही रहता है। तो ये थे हाउसिंग सोसाइटीज के लिए अलग अलग सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अगर आप भी अपनी सोसाइटी में सोलर लगाने का प्लान बना रहे हैं और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सोलर स्क्वायर के साथ अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।